हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में रस्ट में। सो बेसिकली रस्ट में क्या होता है कि जब भी आप कोई इंटीजर डिफाइन करते हो और उसमें कुछ भी प्लस प्लस करते हो तो कभी कभी आपको एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। तो एक ही एग्जांपल देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस एग्जांपल में यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया हुआ है ये U8, मतलब ये अनसाइंड 8 बिट इंटीजर है और उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 255 दे दी है और उसमें +1 किया। तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या 256 आएगा? क्या ये एरर थ्रो करेगा या फिर ये एरर थ्रो नहीं करेगा, कुछ और ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा? यहाँ पर तो मैं आपको एक क्विकली रन करके दिखाता हूँ। मैं कार्गो रन माइनस माइनस रिलीज किया, देखो। तो इसका आउटपुट क्या आया? इसका आउटपुट आया है 0। तो ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है ना। और जब हम कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं और हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो ये एरर थ्रो करेगा या फिर इसका आउटपुट 256 आएगा, तो यहाँ पर एक सीरियस इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन डेवलपर को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को प्रॉपरली हैंडल करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि U8 क्या होता है। तो U8 क्या होता है कि अनसाइंड इंटीजर होता है रस्ट में। अनसाइंड इंटीजर U8, 8 मीन्स 8 बिट, 8 बिट उसकी मेमोरी एलोकेशन होती है। तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है? कंप्यूटर में कोई भी नंबर्स जब अलोकेट होते हैं तो वो बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0101 के मतलब रिप्रेजेंट्स में होते हैं। मान लीजिए कि 8 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी में 8 स्लॉट मिलते हैं और ईच स्लॉट में 0 या 1 वैल्यू होती है। 0 मतलब, और यहाँ पे जो राइट मोस्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जो बेसिकली बाइनरी, मतलब अभी मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इसमें क्या होता है कि ये 2 की पावर 0 नंबर यहाँ पे होगा, या ये 2 की पावर 1 7, मतलब ये 1 2 4 64 128। सो बेसिकली जब यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी बाकी सब जगह 0 रहेगा। सो ये बाइनरी नंबर जैसे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव टू असाइन, यहाँ पर 1 होगा। सिमिलरली आपको टू वैल्यू, टू डेसिमल नंबर को 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। सो उसका होगा यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो बेसिकली ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट यहाँ पर होगा। अब सपोज आपको 3 रिप्रेजेंट करना है, तो 3 के लिए 2 तो ये हो गया और ये 1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम U8 अनसाइंड इंटीजर लेते हैं, सो अनसाइंड इंटीजर को 8 बिट मेमोरी एलोकेट होगी, 8 स्लॉट एलोकेट होगी और मैक्सिमम उसमें 255 वैल्यू, जो उसकी रेंज होगी, जो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू जो स्टोर कर सकते हो 255 होगी। अब आप 255 के से +1 करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है, एक इंटीजर डिफाइन किया U8, उसको उसकी वैल्यू का असाइन किया 255। 255 इज द मैक्सिमम नंबर दैट दिस नंबर कैन स्टोर बिकॉज दिस इज U8। अब इसको समझने के लिए लेट्स गो बैक टू द मेमोरी एलोकेशन अगेन। तो जब आपने U8 डिफाइन किया, द रेंज ऑफ द नंबर दैट कैन बी स्टोर फ्रॉम दिस वन इज 0 to 255, राइट? और 255 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सारे जो इसके 8 बिट नंबर है, उस 8 बिट नंबर में सारी जगह 111 स्टोर होगा। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट नंबर स्टोर होगा। अब बेसिकली जब आप इसमें +1 करते हो, तो बेसिकली यहाँ पर अब ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके पास 8 बिट मेमोरी एलोकेट है, लेकिन अब जो 255 से +1 करेगा तो वो 9 बिट मेमोरी एलोकेशन होगा। तो 256 नंबर कैसे स्टोर होगा? यहाँ पर होगा वो बेसिकली। So yeah, this is ninth bit. So 256 will be represented as 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा। So basically this is 9 बिट। लेकिन आपके पास मेमोरी एलोकेट है 8 बिट, तो वो ट्रंकेट हो जाएगा और उसको वैल्यू असाइन होगी 0। अब मान लो 255 +2 करोगे तो वैल्यू 255 +2 मीन्स 257। तो टेक्निकली वो क्या हुआ? 1, यहाँ पे वो 1 हो जाएगा, लेकिन बाकी नंबर इसको वो ट्रंकेट कर देगा।
तो 255 प्लस 2 करोगे तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। तो जब आप 255 में प्लस 2 करोगे तो आंसर आएगा 1, प्लस 3 करोगे तो आंसर आएगा 2 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से ओवरफ्लो होता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। 255 पे प्लस 2 किया तो लेट्स सी, फर्स्ट वी क्रिएट द रिलीज बिल्ड। ये हमने रिलीज बिल्ड किया, आउटपुट जनरेट हो जाएगा, तो ये आउटपुट आया 1। तो ये है इंटीजर ओवरफ्लो। सो इसको बहुत अच्छा, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप इसको डीबग बिल्ड बनाते हो तो इसमें एक एरर आएगी, बिकॉज डीबग बिल्ड में कंपाइलर एरर थ्रो कर देता है कि दिस इज इंटीजर और अटेम्प्ट टू ओवरफ्लो द इंटीजर वैल्यू। बट बिकॉज आप प्रोडक्शन में जब बिल्ड डिप्लॉय करोगे तो रिलीज बिल्ड ही होगी, और जब रिलीज बिल्ड होगी तो ये एरर नहीं आएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। अब इसी का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिखाता हूँ। जब आपका अनसाइन मीन साइंड इंटीजर रहेगा, साइंड इंटीजर में क्या होता है कि उसको हम डिक्लेयर करते हैं i8 रेस्ट में। i8 की जो मतलब 8 बिट साइन इंटीजर हुआ। तो यूजुअली साइन इंटीजर जैसे i8 हुआ तो i8 की जो रेंज होती है -128 टू 127 होगी। क्यों होगी 127? यहाँ पे जो अनसाइंड की तो रेंज हुई 0 to 255, जो हाईएस्ट नंबर 255 पे, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 127 है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो लेफ्ट मोस्ट 8 बिट में से जो लेफ्ट मोस्ट बीट है वो तो साइन इंटीजर के लिए यूज होती है, और बाकी जो नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। सो इसलिए हमारे पास 8 बिट में से कितने बचे? 7 बिट्स बचे, और 7 बिट्स की जब आप वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो 127 होती है। इसलिए वो फर्स्ट बिट इज रिजर्व फॉर द साइन इंटीजर। तो हम एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखते हैं। अब हम समझते हैं i8 को लेते हैं। सो i8 में की जो साइन इंटीजर की जो मैक्सिमम जो रेंज होती है, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है, वो होती है -128 टू +127। वो +127 क्यों होती है? बिकॉज अनसाइन इंटीजर में तो 255 होती है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन अनसाइन इंटीजर में +127 क्यों होती है? 127 इसलिए होती है बिकॉज जो लेफ्ट मोस्ट बीट होता है उसमें वो साइन रिप्रेजेंटेशन होता है। साइन के लिए वो 0 हुआ तो पॉजिटिव नंबर हुआ, वो माइनस मतलब 1 हुआ तो नेगेटिव नंबर हुआ। तो अब देखते हैं कि नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि जैसे -1 को रिप्रेजेंट करना हो, तो -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव फर्स्ट थिंग। उसमें नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे -1 को रिप्रेजेंट करना है, तो -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 1 को रिप्रेजेंट करिए 8 बीट में। तो 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 1 2 3, ये ठीक है। अब इसको इन्वर्स करना होता है हमको। इन्वर्स करने के लिए 1 1 ये सारे 1 हो जाएंगे, मतलब 0 को 1 और 1 को 0 करना है। ठीक है, उसके बाद हमको +1 करना है इसमें। तो +1 करना है तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू -1। 128 is represented equal to 1। So step number 1, do the inverse of this one। So इसको 0 1 1 1 1 1 1 1 and add the +1। So जब हम इसको +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 लाइक दिस। तो ये हो गया ना नंबर -128। ये लोएस्ट वैल्यू होगी इसमें। दिस इज हाउ इट रिप्रेजेंटेड। तो अब इसमें क्या होता है कि ओवरफ्लो कैसे होगा? तो 127 जब साइन इंटीजर 8 है i8, सो उसमें 127 +1 करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी -120। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जो साइन इंटीजर 8 में है उसमें ओवरफ्लो कैसे होता है। तो ओवरफ्लो होता है तो आउटपुट क्या आता है? तो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मैंने इसको डिफाइन किया है साइन इंटीजर 8 बिट, और उसमें इनिशियल वैल्यू 127 की। 127 में फिर हम +1 करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? जब हम इसको +1 करेंगे तो इसका आउटपुट ओवरफ्लो होकर जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है वो आएगी। तो यहाँ पर हमने रन किया इसको तो -128 इसका आउटपुट आया। तो ये उसमें +2 करेंगे तो -127 आएगा। बेसिकली ओवरफ्लो को चेक करने के लिए बेसिकली इस टाइप से कुछ
चेक होते हैं, लेकिन चेक्ड एड मतलब प्रीफिक्स एंड एड ऑपरेशन या सब्सट्रैक्ट इस टाइप से जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं एड का। तो जैसे कि यहाँ पर हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ दिस वन। सो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1 ही लेते हैं। तो बेसिकली इसमें जब हम ये ओवरफ्लो एक्सपेक्टेड है 127 में हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। पहले का आया -128, दूसरे का आया -128 एंड ट्रू। ट्रू मीन्स जब ओवरफ्लो हुआ या नहीं हुआ। तीसरे का जो थर्ड का आंसर है, फर्स्ट का नन, सेकंड का एक्चुअल में ओवरफ्लो वैल्यू, थर्ड का ओवरफ्लो वैल्यू विद द बुलियन वैल्यू वेदर इट्स ओवरफ्लो और नॉट। और जो फोर्थ का जो रिजल्ट है वो है सेचुरेटेड मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू वही रिटर्न आएगी हमेशा। सो इस टाइप से रस्ट में कुछ रेपर फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं, जिससे कि यू कैन यूज इट टू मेक श्योर दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक सेफ रेंज में ही लेते हैं, फिर प्लस करते हैं, तो फिर उसका आउटपुट देख लेते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू आई नन। जब ओवरफ्लो हो रहा है तो यहाँ पे आप इसमें आउटपुट देख सकते हैं कि वैल्यू हुई ओवरफ्लो सिंबल के साथ उसकी 255। जब हम इसको जब ओवरफ्लो नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा सम and actual value. Second will be actual value, third will be actual value, and second the false boolean, that means overflow नहीं हुई है, and fourth is the saturated value, either the sum or the saturated value. So ये इस टाइप से आप ये मेथड यूज कर सकते हो।